मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो गया है और अब फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस विधिवत स्टार्ट होंगी। तो इससे पहले मैंने आपको ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसमें मैंने बताया था कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको गुरु बीजाणु जनन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि है क्या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन को हम कहते हैं फीमेल गैमेट के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं उनके जनन के लिए। जैसे कि हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं गुरु बीजाणु धानी को। उस गुरु बीजाणु धानी के अंदर जो बन रहे हैं वो क्या है, गुरु बीजाणु हैं, यानी कि मेगास्पोर हैं। ठीक है, और वो बन कैसे रहे हैं, उनका जनन हो कैसे रहा है। ठीक है, यही मैं आपको इस पूरे इसमें टॉपिक में बताऊंगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए अब क्या है, जो मेगास्पोर हैं वो कैसे बनेंगे, मदर सेल से बनेंगे। और मदर सेल में पहले होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, मान लिया अगर 2n है तो वो अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी मियोसिस होगी, और वो बन जाएंगे n नंबर, यानी कि अगुणित बन जाएंगे, और ये होते हैं द्विगुणित। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बीजाणु बनने की, जब वो अगुणित बीजाणु बन जाते हैं मात्र कोशिकाओं में तो उनको कहते हैं गुरु बीजाणु, उस प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, और उन मतलब स्पोर्स को कहते हैं गुरु बीजाणु। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये थी एक मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये जो बड़ी वाली सेल आपको दिख रही है ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बीजांडकाय है पूरा, ये इस जो बाहर की जो लेयर दिख रही है, ठीक, इसको हम नहीं देखेंगे, पहले हम अंदर देखेंगे मात्र कोशिका। तो मात्र कोशिका में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुई, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, यहाँ पर हुई। ठीक है, यहाँ पर इस मियोसिस के बाद यहाँ पर मियोसिस हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इन जो हैप्लॉइड हैं ये 2 सेल बन गई, देखो एक ये ऊपर वाली एक नीचे वाली, 2 सेल में गुरु बीजाणु द्वितीय। अब इससे बनते हैं 4 गुरु बीजाणु चतुष्टक, यानी कि टेट्राड। अब देखो 4 सेल बनी, एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है, तो यही बताया इन्होंने कि गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो एक रेखीय चतुष्टक रूप में विन्यासित रहते हैं। रेखीय मतलब लाइन से, विन्यासित मतलब वो अरेंज रहते हैं। ठीक है, इन चारों में से एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, और मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका जो क्या होती है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब मैं एक आपको सरल डायग्राम से बताना चाहूँगी इसको। ये हमारी मात्र कोशिका है, ठीक है, इसमें हुई मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। देखिए माइटोसिस एक होती है, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस होती है समसूत्री विभाजन और मियोसिस होती है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर जब मियोसिस हुई तो ये कैसा बन गया, हैप्लॉइड बन गया। अब यहाँ था पहले डिप्लॉइड, अब फिर ये चतुष्टक टेट्राड के फॉर्म में आएगा, 4 सेल बनेंगी इससे, 1 2 3, चारों में न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा कि कोई भी एक सेल रह जाएगी और बाकी की, ये एक सेल रह गई और बाकी की 3 कैसी हो गई, ख़त्म हो गई, बाकी की 3 ख़त्म हो गई। तो ये इस तरीके से होता है इसमें डेवलपमेंट। तो जो रह जाती है
तो जो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो रह गई वो क्या होगी, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब देखिए क्या होता है। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ अभी चलिए इस आगे देख लेते हैं। पहले इसमें क्या, इसके केंद्रक पहले 2 केंद्रक बनते हैं, ठीक है, फिर दोनों विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें जब डायग्राम से समझ में आता है इसमें क्या है, ये कोई इसमें से क्या हुई, कोई एक सेल रह गई और बाकी 3 जो थी वो कैसी हो गई, यहाँ वाली ये डिजनरेट हो गई, मतलब समाप्त हो गई, एक ही रह गई ये वाली। अब ये जो थी यहाँ पर, ये समझ लो यहाँ पर है, ठीक। इसमें जो एक न्यूक्लियस है, इसके कैसे बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 2 बन गए, एक ये टूटेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस टूटने के बाद में 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और दोनों न्यूक्लियस, एक ऊपर न्यूक्लियस चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, यानी कि दोनों ध्रुवों की तरफ न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं, ठीक है। जब दोनों ध्रुवों की तरफ जब न्यूक्लियस चले जाते हैं, फिर इनसे क्या होता है, फिर से बनते हैं। तो अब 2 हैं, तो 2 से कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इनमें भी डिवीज़न होता है और 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक। देखिए ऊपर भी 4 होगा और नीचे भी 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो गए, यानी कि ये जो स्टेज होती है वो A10 स्टेज हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दोनों ध्रुवों में से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है। अब देखिए ये जो बने, जैसे कि ये इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 4, 1 2 3 4, ठीक, और 1 2 3 4, इनमें से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा। जब बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस ऊपर से कम हो जाएगा और एक न्यूक्लियस नीचे से कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर ये 3 न्यूक्लियस ऊपर बचे और 3 न्यूक्लियस नीचे बचे और 2 न्यूक्लियस बीच में आ गए, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियस को हो जाते हैं ये 2 ध्रुवीय केंद्रक, ठीक। अब क्या होगा, देखिए बीच के दोनों केंद्रक द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। बीच के जो दोनों केंद्रक हैं वो कैसा केंद्रक बनाएंगे, द्वितीय केंद्रक बनाएंगे, यानी कि और वो होगा कैसा, डिप्लॉयड, ठीक है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस मिल गए आपस में बीच में। और ये जो ऊपर के और नीचे के होंगे वो न्यूक्लियस वो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड न्यूक्लियस होंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, जूम करके दिखाते हैं आपको, कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो ऊपर वाले जो होते हैं न्यूक्लियस प्रतिव्यांशांत, यानी कि इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, तीनों को बोलेंगे एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच वाला उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि सेंट्रल न्यूक्लियस कहेंगे, मतलब केंद्रक कोशिका, ठीक है, या पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक। उसके बाद जो नीचे होते हैं, नीचे जो 2 हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिका, यानी कि सिनर्जिड। और एक क्या होता है, ये देखिए आप यहाँ पर ऐसे अलग कलर से दिखा, ये एक होता है ये एग, ये इस एग का ही ये जो आगे जाके फर्टिलाइज होगा और क्या भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अब ये इसके जो ये डायग्राम है इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहले क्या है, ऊपर एंटीपोडल सेल है, यानी ये नाम आपको अगर नहीं समझ में आता है, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, एंटीपोडल सेल आप कह सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सारे के तीनों हैप्लॉइड होंगे, ये होगा डिप्लॉयड यानी 2n, और ये भी इसमें भी ये तीनों के तीनों यानी एग, अंड और सिनर्जिड सहायक कोशिका, ये सभी होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हो गया ये डेवलपमेंट ऑफ गुरु बीजाणु जन्म, मतलब कि जो गुरु बीजाणु होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। और इसको हम कह सकते हैं पूरा ये पूरा का पूरा ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर, मतलब चैप्टर तो नहीं, टॉपिक ख़त्म होता है। और
इसके आप नोट्स बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगी कि भ्रूण कोश क्या है। भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे आप अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।